तो दोस्तों, मार्वल का सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है डेडपूल, जो कि ना तो हीरो है और ना ही विलेन। वो एक एंटी हीरो है। डेडपूल ने कॉमिक्स और मूवीज दोनों ही जगह अपना कमाल दिखाया है और अब उसकी तीसरी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें वुल्वरीन भी शामिल है। लेकिन उस मूवी को देखने के लिए हमें इसके पिछले दोनों पार्ट को समझना जरूरी है। इसलिए आज मैं 2016 की डेडपूल 1 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है वेड विल्सन नाम के एक आदमी की, जिसका जन्म हुआ था कनाडा देश में और वो कनाडा की ही मिलिट्री में भर्ती हो गया था। हालांकि वेड एक बहुत अच्छा सोल्जर था, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता और सबकी बेइज्जती करता था, जिसकी वजह से उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया। तब वेड अमेरिका चला गया और वहाँ पर वो एक मर्सिनरी यानी किराए का गुंडा बन गया। लेकिन वो अक्सर बुरे लोगों को ही मारता और सबक सिखाता था, इसीलिए उसके करीबी लोग उसे एक हीरो मानते थे। पर वेड को हीरो बनना पसंद नहीं था। फिर एक दिन वेड की मुलाकात वेनेसा नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक कॉल गर्ल थी। और क्योंकि वेड और वेनेसा का बचपन लगभग एक जैसा था, इसीलिए उनकी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो साथ में रहने लगते हैं। इस तरह से 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन वेड वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन तभी अचानक वेड की तबीयत खराब हो जाती है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हुआ है। वेड को कैंसर बॉडी के कई पार्ट्स में हुआ था, जो कि आखिरी स्टेज में था, इसीलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से वेड वेनेसा को खुद से अलग होने के लिए बोलता है, ताकि वो उसे मरते हुए देखकर दुखी ना हो। पर वेनेसा उसका साथ नहीं छोड़ती। अब वेड काफी कमजोर हो जाता है और वो बहुत परेशान रहने लगता है। तभी अचानक एक दिन उसे एक अनजान आदमी मिलता है, जो कि वेड का कैंसर ठीक करके उसे सुपर हीरो जैसी शक्तियां देने की बात करता है। पहले तो वेड इस बात पर यकीन नहीं करता और वो उस आदमी को मना कर देता है। लेकिन बाद में जब उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वो एक रात वेनेसा को छोड़कर घर से निकल जाता है और अपना इलाज कराने उस अनजान आदमी के पास चला जाता है। वो आदमी वेड को एक सीक्रेट लेबोरेटरी में लेकर जाता है, जहाँ पर बीमार लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक म्यूटेंट यानी खास ताकत वाला इंसान बनाया जाता था। उस जगह का मालिक था एजेक्स नाम का एक आदमी, जो कि खुद एक शक्तिशाली म्यूटेंट था। वहाँ पर एजेक्स वेड की बॉडी में एक सीरम डालता है और उसे बताता है कि वो सीरम उसकी बॉडी के म्यूटेंट जीन्स को जगाएगा, जिससे वेड के पास शक्तियाँ आ जाएंगी और उसकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। पर वो सीरम तभी काम करता है जब उसे लेने वाला इंसान बहुत दर्द और तकलीफ में हो। इसलिए उस जगह पर सीरम देने के बाद लोगों को टॉर्चर किया जाता था, जिससे वो विकसित होकर शक्तिशाली बन जाते थे, या अगर उनकी बॉडी में म्यूटेंट जीन्स ना हो तो वो तकलीफ से मर जाते थे। इसलिए अब एजेक्स और उसकी साथी एंजल वेड को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और वो उसे कई दिनों तक अलग अलग तरीके से बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं बनता। ऊपर से इतना दर्द सहने के बाद भी वेड अब तक हंसी मजाक कर रहा था। फिर एक दिन उसे एजेक्स का असली नाम पता चल जाता है, जो था फ्रांसिस। इसलिए वो उसे इस नाम से चिढ़ाने लग जाता है और क्योंकि एजेक्स को उसका असली नाम पसंद नहीं था, इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो वेड को सबसे आखिरी और खतरनाक तरीके से टॉर्चर करने की तैयारी करता है। इसके लिए वो उसे एक चेम्बर में बंद करता है और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम कर देता है। इसी दौरान एजेक्स वेड को बताता है कि वो लोग सुपर हीरोज बनाने का काम नहीं करते, बल्कि वो सुपर गुलाम बनाते हैं। मतलब वो बीमार इंसानों को ताकतवर बनाकर उन्हें अमीर आदमियों को बेच देते हैं, जो कि उनसे अपने गलत काम करवाते हैं। इसके बाद एजेक्स वेड को उस चेम्बर में तड़पने के लिए छोड़ देता है। फिर वो 1 हफ्ते तक उस चेम्बर में बंद रहता है, जिससे वो सीरम काम कर जाता है और वेड के म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे उसे रीजनरेटिव हीलिंग पावर मिल जाती है। मतलब अब वो किसी बीमारी या चोट या हमले से पूरी तरह ठीक हो सकता था, यानी वो अमर बन गया था। लेकिन उस म्यूटेशन में एक गड़बड़ हो जाती है और वो हीलिंग पावर वेड के कैंसर को भी मिल जाती है, जिसकी वजह से उसके बाहरी शरीर पर कैंसर के सेल्स हावी हो जाते हैं और उसकी स्किन खराब हो जाती है। हालांकि अब वो कैंसर से मर नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर थी।
तब एजेक्स वहां आकर वेड को बोलता है कि वो इस साइड इफेक्ट को ठीक कर सकता है, पर वो ऐसा करेगा नहीं। इसके बाद एजेक्स वेड को फिर से उस चेम्बर में बंद कर देता है। हालांकि अब वो म्यूटेंट बन गया था और उसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एजेक्स सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ये काम करता है। फिर एजेक्स के जाने के बाद वेड अपनी चालाकी से वहां ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगा देता है, जिससे एक धमाका होता है और वेड आजाद हो जाता है। उस धमाके से लैब में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए एजेक्स वहां आता है और तब वेड उससे लड़ना चालू करता है। हालांकि वो जीत रहा था, लेकिन फिर एजेक्स उसे बोलता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो फिर वो साइड इफेक्ट कभी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर वेड थोड़ा रुकता है। तब एजेक्स उस पे भारी पड़ जाता है और वो उसे हरा देता है। फिर वो वेड को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद एजेक्स और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं और तब वो जगह जलकर राख हो जाती है। पर क्योंकि अब वेड के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर थी, इसीलिए वो मरता नहीं। फिर वो वहां से निकलकर वेनेसा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बदले हुए रूप की वजह से उससे नहीं मिलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेनेसा उसे देखकर डर जाएगी। फिलहाल वेड अपने शरीर को ठीक करना चाह रहा था, जिसके लिए उसे एजेक्स की जरूरत थी। इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है, पर काफी तलाश के बाद भी उसे एजेक्स नहीं मिलता। वेड के पास अब कहीं जाने और कुछ करने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त वीजल से मिलने जाता है और उससे थोड़ी बातचीत करने के बाद वेड ये फैसला करता है कि अब वो एजेक्स तक पहुंचने के लिए उसके हर एक साथी को पकड़ के उससे पूछताछ करेगा और एजेक्स के मिलने पर उससे अपना चेहरा ठीक करवाएगा। इस पर वीजल उसे बोलता है कि उसे मास्क पहनकर ये काम करना चाहिए ताकि किसी को उसकी असलियत पता ना चले, जिसके लिए वेड मान जाता है और वो अपना एक नया नाम भी रखता है, डेडपुल। फिर वो एक सुपर हीरो जैसा कॉस्ट्यूम बनाता है और उसे पहनकर वो एजेक्स के साथियों को ढूंढता है और उन्हें पकड़कर एजेक्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उन्हें मार डालता है। इस तरह से वेड कई गुंडों को खत्म कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन उसे वो आदमी मिलता है जिसने उसे म्यूटेंट प्रोग्राम में भर्ती किया था। उससे वेड को एजेक्स की जानकारी मिल जाती है। तब वेड एक दिन उस काफिले का पीछा करता है जिसमें एजेक्स अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ वेड अपने डेडपुल वाले अवतार में अकेला ही उन सब पे हमला कर देता है। फिर वो उन सब लोगों से लड़ाई करके उन्हें मार डालता है और आखिर में वो फ्रांसिस यानी एजेक्स से टकराता है। वेड उसे आसानी से पकड़ लेता है और वो एजेक्स को अपनी असली पहचान बताकर उसे अपना शरीर ठीक करने बोलता है। पर तभी वहाँ पर एक्समैन टीम के 2 सुपर हीरो आ जाते हैं, कोलोसस और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, जो कि डेडपुल को समझाने आए थे कि वो इस तरह से गुंडों को ना मारे और एक्समैन में शामिल होकर एक अच्छा सुपर हीरो बन जाए। लेकिन वेड उनकी बात नहीं सुनता। इस मौके का फायदा उठाकर एजेक्स वहां से भाग जाता है। इससे वेड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कोलोसस से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो उससे हार जाता है। फिर कोलोसस उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तब वेड अपना हाथ काट के उसकी पकड़ से छूट जाता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी हीलिंग पावर की वजह से उसका हाथ वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ एजेक्स को अब ये पता चल गया था कि वो मास्क वाला आदमी जो कि कई महीनों से उसके साथियों को मार रहा था, वो असल में वेड विल्सन है। इसीलिए अब वो उसकी जानकारी लेने के लिए एंजल के साथ वीजल की दुकान पर जाता है, जहां एजेक्स को एक फोटो देखकर पता चलता है कि वेनेसा वेड की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए वो एंजल के साथ मिलकर वेनेसा को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर एक स्क्रैप यार्ड पर चला जाता है। फिर वो वेड को फोन पे बोलता है कि अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो वो उससे मिलने आए। वेड ये समझ गया था कि एजेक्स उस पे अपनी फौज के साथ वार करने वाला है, इसीलिए वो एक्समैन से मदद मांगने जाता है। और तब कोलोसस और नेगासोनिक उसके साथ वो स्क्रैप यार्ड पर जाते हैं, जहां वेड पे कई सारे गुंडे हमला कर देते हैं, जिनसे वो लड़ना चालू करता है और नेगासोनिक भी उसकी थोड़ी मदद करती है। और कोलोसस अकेला एंजल से भिड़ता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल म्यूटेंट थी। फिर डेडपुल उन सब लोगों से निपट के एजेक्स तक पहुंचता है, जो कि वेनेसा को मारने ही वाला था, और तब उन दोनों की काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच जब कोलोसस वहां एंजल से हारने लगता है, तब नेगासोनिक उसे रोकने के लिए अपनी पावर से एक जोरदार धमाका करती है, जिससे उस स्क्रैप यार्ड पे रखा हुआ एक हेलीकैरियर गिरने लगता है और उससे वहां बहुत तबाही होती है। तब वेड वेनेसा को बचाता है। इसके बाद एजेक्स उस पे फिर से हमला करता है
तब वेड उसे हरा देता है और उसे अपना चेहरा ठीक करने बोलता है, लेकिन एजेक्स उसे बताता है कि वो साइड इफेक्ट का कोई इलाज नहीं है और उसने अपनी जान बचाने के लिए वेड से झूठ बोला था कि वो उसे ठीक कर सकता है। ये जानने के बाद डेडपुल उसे मार डालता है और फिर वो वेनेसा के सामने आता है, जो कि अब तक ये समझ रही थी कि वेड कैंसर से मर चुका है। लेकिन फिर वो वेनेसा को पूरी बात बताकर उसे अपना चेहरा दिखाता है, जो कि वेड को उसके बुरे हाल में भी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेडपुल नजर आता है, जो कि बोलता है कि इस फिल्म के सेकेंड पार्ट में केबल नाम का एक आदमी दिखेगा, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और वो टाइम ट्रेवल भी करता है। तो दोस्तों, ये थी डेडपुल मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.